क्या एलएसी पर समझौता करने वाला चीन साइबर वर्ल्ड में भारतीयों को धोखा दे रहा है? क्या हिंदुस्तान में डिजिटल अरेस्ट के मामलों के पीछे चीन का हाथ है? यह सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि हाल फिलहाल में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें चीन की संलिप्तता एक तरीके से सामने आई। यकीन मानिए कि जो चौंकाने वाले अभी तक खुलासे हुए हैं हमारी एजेंसियों के जरिए, उससे साफ साफ चीन की तरफ इशारा जा रहा है। टाइम्स नाउ नव भारत को मिली एक एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अपने देश में अपने ऐसे मानव तस्करी से जुड़ा हुआ जो सिंडिकेट काम कर रहा है, वो लोगों को गुमराह करके म्यांमार, लाओस, कंबोडिया और ऐसे देशों में ले जा रहा है जहां उन्हें साइबर क्राइम के दलदल में फंसाया जा रहा है। चीनी कंपनियों के इशारे पर यह सारा खेल दुबई के रास्ते खेला जा रहा है और ये पूरा खेल क्या है समझने के लिए हम आपको एक बार ग्राफिक्स के जरिए चीजें दिखाते हैं। तो ये आप समझिए कि दिल्ली पुलिस और एनआईए की स्पेशल जो सेल है उसकी जांच में इन बातों का खुलासा हुआ है कि कैसे ये पूरा जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है और जो ये डिजिटल अरेस्ट का खेल चल रहा है ये क्या है। तो ये आप ये समझिए कि ये भारत से म्यांमार, लाओस और कंबोडिया, यहां बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर कि तो यहां देखिए, मैं बताता हूं आपको कि इसका तरीका क्या है कि भारत से पहले चूंकि आपको हायरिंग के नाम पर कि आपको अच्छी कंपनियों में नौकरी मिलेगी आईटी से और अच्छी मोटी तनख्वाह वाली नौकरी मिलेगी, इस तरह का झांसा दे करके और उनको दुबई ले जाया जाता है और दुबई में ले जा करके उसके बाद उनको म्यांमार, लाओस और कंबोडिया के ऐसे सेंटर्स में, ऐसे कॉल सेंटर्स में भेज दिया जाता है, ऐसे कॉल सेंटर्स में भेज दिया जाता है जिसका मालिकाना हक चाइनीज कंपनियों के पास है और वो कंपनियां फिर ये जो यहां भारत से ले जाए गए लोग हैं इनको साइबर क्राइम के लिए उनको ट्रेन करते हैं और फिर हिंदुस्तान समेत और जो पूरा दक्षिण एशिया का इलाका है यहां पर कई देशों में ये लोगों को ठगने का काम करते हैं। इसके अलावा चूंकि ये कंपनियां दुबई से भी जुड़ी हुई हैं तो जो पैसा है पूरा वो दुबई के जरिए रूट किया जाता है। ये म्यांमार, लाओस और कंबोडिया के जरिए सीधे चीन पैसा नहीं जाता बल्कि दुबई और फिर दुबई में बैठी हुई कंपनियां ये चीन को पैसा रूट कर देती हैं। तो ये जो अभी तक जानकारी मिली है उसके हिसाब से ये एक पूरा नेक्सस चल रहा है और इस तरीके से काम हो रहा है। तो अब जरा देखिए कि किस तरीके से डिजिटल धोखाधड़ी जो इस देश में है वो कितनी रफ्तार से बढ़ रही है। हम आपको कुछ आंकड़े दिखा रहे हैं कि 2021 में 4,52,000 मामले ऐसी शिकायतें मिली थी जो साइबर फ्रॉड से जुड़ी हुई थी या साइबर क्राइम से जुड़ी हुई थी। अब आप देखिए कि कैसे बढ़ रहा है। 2022 में ये बढ़कर 9,66,000 हो गया। आप सोच रहे हैं 4 लाख से सीधे 9 लाख यानी कि 2 गुना। और 2023 में 15,56,000, 9 लाख से सीधे 15,56,000 और अभी 2024 का जनवरी से अप्रैल तक का ही डेटा है उसके मुताबिक करीब 7.5 लाख मामले आ चुके हैं साइबर फ्रॉड के। अब आप सोचिए कि हिंदुस्तान में कितने बड़े पैमाने पर ये साइबर फ्रॉड का खेल चल रहा है और थोड़ी सी आपकी लापरवाही या कम जानकारी आपको इनके चंगुल में फंसा सकती है और आपके जीवन भर की गाढ़ी कमाई से आप हाथ धो सकते हैं। ये इस तरह का खेल चल रहा है। तो कुल मिलाकर जैसे जैसे हिंदुस्तान डिजिटली मजबूत हो रहा है वैसे वैसे हिंदुस्तानियों के खिलाफ डिजिटल साजिश भी बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में इस बात की ओर इशारा भी किया था और रुको, सोचो और एक्शन लो का मंत्र दिया था। सच में हालात बिल्कुल बेकाबू होते दिखाई दे रहे हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि डिजिटल अरेस्ट करके इसी साल अभी तक भारतीयों से कितना पैसा ठगा गया है, कितना नुकसान हुआ है, ये आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इस साल अभी तक साइबर अपराधियों ने डिजिटल अरेस्ट करके भारतीयों से 120 करोड़ रुपया ठग लिया। आप सोचिए 120 करोड़ रुपए साइबर अरेस्ट। मैं सिर्फ एक तरह की क्राइम की बात कर रहा हूं, साइबर क्राइम की, जबकि कई और भी तरीके होते हैं जैसा कि आप साइबर फ्रॉड, आपको ओटीपी भेजा और उसके बाद आपके अकाउंट से पैसे गायब कर दिए या आपको किसी तरीके से और दूसरे मामले में फंसा करके, डरा के, धमका करके, साइबर बुलिंग करके, कुछ भी करके आपसे पैसे ठग लेना, वो एक चीज है। सिर्फ साइबर अरेस्ट के मामले में बता रहा हूं
जिसमें कि आपके पास कॉल आता है, आपको बताया जाता है कि आपका मामला, आपका कोई पार्सल या आपका फोन नंबर उसका गलत इस्तेमाल किया गया है, आतंकवाद के लिए या बड़ी ठगी के लिए इस्तेमाल हुआ है आपके फोन नंबर का, और इस तरीके से आपको डरा दिया जाता है और फिर आपको इस तरह के लोग आपके सामने आकर के ऑनलाइन ही आपसे सब सारी बातें की जा रही होती है और आपको फिर कहा जाता है कि नहीं, आप अपना मोबाइल का कैमरा ऑफ नहीं कर सकते, आप सामने रहिए और आपके पूरे अकाउंट की हमें तलाशी लेनी पड़ेगी और हमें पूरा देखना पड़ेगा ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में किस तरीके से हुआ है, और इस तरीके की बातें करके और आपसे आपकी जो प्राइवेट जानकारियां हैं आपके अकाउंट से जुड़ी हुई, बैंक अकाउंट से जुड़ी हुई ले ली जाती है और आपको इस तरीके से उनके जाल में आप आसानी से फंस जाते हैं। तो इस साल अभी तक ट्रेडिंग स्कैम के नाम पर 1420 करोड़ यानी कि 1420 करोड़ रुपए की ठगी हो चुकी है। साइबर अरेस्ट में हमने बताया कि 120 करोड़ रुपया, निवेश में कि भाई आप इन्वेस्टमेंट करिए और आपको हम बहुत शानदार रिटर्न देंगे, इस तरह की बातें करके लोगों से 222 करोड़ रुपए ठग लिए गए, और डेटिंग स्कैम के जरिए 13 करोड़ रुपए ठगे जा चुके हैं। डेटिंग स्कैम के बारे में भी आपने कहानियां सुनी होगी कि आपको ऑनलाइन कोई लड़की आपको कुछ प्रपोजल भेजती है कि मुझसे दोस्ती कर लो या मुझसे आओ हमारे साथ डेटिंग करो, और आप उसके जाल में फंस जाते हैं और फिर आपको ब्लैकमेल करने लगती है। आपके कुछ अगर गलती से आपने कुछ इस तरह की बातें कर ली जो कि आपको नहीं करनी चाहिए, तो रिकॉर्ड करके और फिर आपके सगे संबंधियों को, आपके रिश्तेदारों को भेजने की धमकी देने लगती है और फिर आपसे एक मोटी रकम ऐंठ ली जाती है। तो ये इस तरीके से ये इस देश में चल रहा है साइबर क्राइम का एक बड़ा खेल, इसलिए जरूरी है कि आप भी सावधान रहें।